तो दोस्तों आज हो चुका है 25 अगस्त 2026 और आज दिन भर के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। सुबह यूएस ईरान तनाव और महंगे क्रूड के कारण बाजार दबाव में था, लेकिन आखिरी घंटे में आई शानदार तेजी। सेंसेक्स 287 अंकों और निफ्टी करीब 116 अंक चढ़कर हुए बंद। निफ्टी 24,300 का स्तर फिर से हासिल किया। निफ्टी ने 24,300 का स्तर फिर से वापस हासिल किया। दिन की कमजोर शुरुआत होने के बाद निफ्टी में रिकवरी आई। मंथली एक्सपायरी के कारण वोलेटिलिटी भी काफी रही और 24,300 पर टिकने में रहा कामयाब। सेंसेक्स ने दिन के निचले स्तर से की जोरदार वापसी। सेंसेक्स भी 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा, लगभग 500 अंकों की दिखी रिकवरी। बाजार में बिकवाली के साथ साथ मजबूत डीप बाइंग भी दिखाई दे रही है। ईरान यूएस तनाव बाजार के लिए सबसे बड़ा जोखिम। यूएस ईरान तनाव और वेस्ट एशियन जियोग्राफिकल सिचुएशन के कारण क्रूड और ग्लोबल मार्केट पर बन रहा है दबाव, जिससे ऑयल सेंसिटिव सेक्टर और पेंट केमिकल जैसे शेयरों में दिख रही है उठापटक। रुपया 95.74 रुपए प्रति डॉलर पर हुआ कमजोर। तेल की ऊंची कीमत और डॉलर डिमांड के कारण रुपया शुरुआती कारोबार में करीब 95.74 रुपए प्रति डॉलर पर किया कामकाज। टीसीएस की पोर्ट्स के साथ बड़ी एआई डील। टीसीएस ने आईटी कंसल्टिंग सब्सिडरी एमएचपी में 100% की हिस्सेदारी 320 यूरोज मिलियन में खरीदी। साथ ही पोर्ट्स और टीसीएस के बीच 5 साल की करीब 1.2 बिलियन की पार्टनरशिप भी हुई। टीसीएस से एआई मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सचेंज का भी आया अपडेट। डेडिकेटेड एआई मोबिलिटी सेंटर और एक्सचेंज बनाएगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग और कंज्यूमर एक्सपीरियंस में एआई यूज बढ़ावा देगा। फेडरल बैंक में दिखी भारी गिरावट। फेडरल बैंक के जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने की खबर के बाद शेयर करीब 4% टूटा। लेंसकार्ट में सॉफ्टबॉक्स की बड़ी बिकवाली। सॉफ्टबॉक्स ने लेंसकार्ट में करीब 2.6% का स्टेक 2,888 करोड़ में बेचा। सॉफ्टबॉक्स की होल्डिंग 9.86% से घटकर 7.28% हुई। नायका ने फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए बड़ा लक्ष्य रखा, करीब 20,000 करोड़ जीएमवी का माइलस्टोन बताया और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक जीएमवी को करीब 2.5 से 3 गुना करने और इबिटा को 4 से 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य बताया। वोडाफोन आइडिया में आया जोरदार उछाल। वोडाफोन आइडिया करीब 7.96% ऊपर चढ़ा, लेकिन यह अभी भी हाई रिस्क जोन में बना हुआ है। फर्टिलाइजर्स स्टॉक में जोरदार रैली। एफएसीटी, प्रदीप फास्फेट, आरसीएफ, एनएफएल और मद्रास फर्टिलाइजर समेत अन्य फर्टिलाइजर स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। कई शेयरों में इंट्राडे के दौरान 15% तक की बढ़ोतरी हुई। हिंदुस्तान कॉपर में सरकार का ओएफएस के कारण दिखा दबाव। सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में करीब 6% तक स्टेक बेचने की खबर को लेकर लगभग 3,000 करोड़ जुटाने की योजना बनाई, जिसके बाद शेयर में 7% तक की गिरावट देखने को मिली। एफएसएसएआई मामले से मिली राहत। आईटीसी को हाई कोर्ट ने राहत दी और 100% आटा क्लाइम से जुड़ा हुआ एफएसएसएआई लाइसेंस रिवोक नहीं हुआ। अगली हेयरिंग 9 सितंबर को होगी। सिप्ला के पीतमपुर प्लांट में यूएसएफडीए ऑब्जर्वेशन को लेकर आई अपडेट। यूएसएफडीए ने सिप्ला के पीतमपुर फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया और 7 ऑब्जर्वेशन दिए। कंपनी ने ऑब्जर्वेशन को तय समय में एड्रेस करने की बात कही। टाटा पैटर्न में प्रॉफिट पर दिखेगा प्रेशर। शेयर करीब 4% नीचे रहा। हालांकि Q1 में प्रॉफिट में लगभग 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट की खबर भी सामने आई। एनबीसीसी ने नोएडा में 416.5 करोड़ की बिकवाली, जिससे एनबीसीसी को 1% की मार्केटिंग फीस मिलेगी। मज़गान डॉक में 27.2 करोड़ की ब्लॉक डील। करीब 1 लाख के आसपास शेयर्स हुए ट्रेड। डिफेंस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का संकेत। हालांकि ब्लॉक डील का बायर सेलर देखना रहेगा जरूरी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस 2,000 करोड़ जुटाएगी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 2,000 करोड़ के परपेचुअल बॉन्ड के जरिए जुटाने की योजना बना रही है। जीएमआर एयरपोर्ट की क्रेडिट रेटिंग में आया अपग्रेड। जीएमआर एयरपोर्ट की क्रेडिट रेटिंग को AA स्टेबल किया और शॉर्ट टर्म रेटिंग को CARE ने A1+ रिफॉर्म किया। अपार इंडस्ट्रीज ने 60 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का किया ऐलान। 14 सितंबर 2026 रखी रिकॉर्ड डेट। AGM 21 सितंबर को होगा।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ESOP अलॉटमेंट क्या आया अपडेट। 6,47,261 इक्विटी शेयर होंगे अलॉट। शेयर काउंटिंग में होगा इजाफा। श्री सीमेंट में भी हुई ब्लॉक डील। NSE पर 24,365 रुपए प्रति शेयर के भाव से 247.7 करोड़ की ब्लॉक डील सामने आई। फर्टिलाइजर शेयरों में दिखी जोरदार तेजी। रूस से निर्धारित आपूर्ति के आश्वासन और 56% सब्सिडी उपयोग की खबरों से NFL के शेयर 10% तक चढ़े। सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य आया सामने। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 80,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, जिसमें अब तक LIC और हिंदुस्तान कॉपर के OFS के जरिए 52,000 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। RVNL की AGM को लेकर आई अपडेट। 23वीं वार्षिक आम बैठक में डिविडेंड और लागत लेखा परीक्षण के लेकर परिश्रमिक को दी गई मंजूरी। बोच लाइफ केयर हॉस्पिटल CFO का हुआ इस्तीफा। CFO उर्वी मृणाल हंडिया ने और सेक्रेटरियल ऑडिटर NR शाह एंड कंपनी ने अपने पदों से दिया इस्तीफा। ईशान इंफ्रा स्वतंत्र निर्देशक नयन पटेल ने व्यक्तिगत कारणों से बोर्ड से इस्तीफा दिया। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ सनशाइन पिक्चर्स का IPO। 360 रुपए के प्राइस के सामने 395 पर मिली लिस्टिंग। 9 से 9.5% का मिला लिस्टिंग गेन। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ संकेश ज्वेलर्स का IPO। 93 रुपए के प्राइस के सामने 103 पर मिली लिस्टिंग। लगभग 11% का मिला लिस्टिंग गेन। 2.5 से 2.25 गुना हुआ था IPO सब्सक्राइब। आज IPO मार्केट से गाजा अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट के अलॉटमेंट की आई खबरें। 160 रुपए के प्राइस के सामने 18 की दिख रही है GMP। 11 से 11.25% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। कल शेयर मार्केट में होगी IPO की लिस्टिंग। आज आएंगे टेप्संस इंस्ट्रूमेंट के IPO के अलॉटमेंट की जानकारी। 300 रुपए के प्राइस के सामने 307 की चल रही है GMP। 102% का लिस्टिंग गेन मिलने का अनुमान। IPO मिलने पर पैसा हो सकता है डबल। 28 अगस्त को शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। आज लगभग 111 गुना भरकर बंद हुआ एगमोंट एंटरप्राइजेस का IPO। 788 रुपए के प्राइस के सामने 330 की दिख रही है GMP। 41 से 42% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। हाईटेक इंजीनियर्स के IPO को दूसरे दिन मिला शानदार सब्सक्रिप्शन। लगभग 19.5 गुना हुआ सब्सक्राइब। 53 रुपए के प्राइस के सामने 30 की दिख रही है GMP। 56 से 57% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। स्काईवेज एयर के IPO को दूसरे दिन मिला अच्छा सब्सक्रिप्शन। लगभग 2.5 गुना भरा। 138 रुपए के प्राइस के सामने 29 की दिख रही है GMP। 21 से 22% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 27 अगस्त तक रहेगा IPO खुला। सेम बायोटेक फार्मा लैब को भी दूसरे दिन मिला अच्छा सब्सक्रिप्शन। लगभग 2 गुना भरा। 988 रुपए के प्राइस के सामने 352 की दिख रही है GMP। 35 से 36% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। 27 अगस्त तक लगा सकेंगे IPO में पैसा। आज से ओपन हुआ अनु प्रोजेक्ट का IPO। पहले दिन लगभग 0.34 गुना भरा। IPO को मिल रहा है फीका रिस्पॉन्स। 99 रुपए के प्राइस के सामने GMP भी दिख रही है सपाट। 27 अगस्त से ओपन होगा ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का IPO। 82 रुपए के प्राइस के सामने 49 की दिख रही है GMP। 59 से 60% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। ये थे आज दिन भर के शेयर मार्केट IPO मार्केट के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।